अम्बेडकर जैसा बनना है, अम्बेडकर जैसा बनना है तो अम्बेडकर जैसा करना होगा। अम्बेडकर जैसा बनना है तो अम्बेडकर जैसा करना होगा। और बुद्ध सा अगर पाना है तो घर को छोड़ निकलना होगा। बुद्ध सा अगर पाना है तो घर को छोड़ निकलना होगा। और रैदास कबीर सा बनना है, रैदास कबीर सा बनना है तो सत्य राह दिखलाना होगा। सावित्री फूले बनना है तो शिक्षा का अलग जगाना होगा। सावित्री फूले बनना है तो शिक्षा का अलग जगाना होगा। और साहू नारायण पेरियार हो बनना, साहू नारायण पेरियार हो बनना तो साहस इतना करना होगा। और शासक तुमको बनना है तो कांसी राम सा चलना होगा, कांसी राम सा चलना होगा। साथियों, अगर मिशन की बात करें तो हमको समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था। मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर की एक चिंता थी। लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर 23 नवंबर 1940 को बोल रहे थे, अपने खंड 39 में लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे एक चिंता सता रही है। और वो चिंता मुझे ये सता रही है कि आज तक जो आप लोगों ने उन्नति हासिल किया है, आज आप लोगों ने जो भी उपलब्धियां हासिल किया हुआ है, वो एक बंबू वाले तंबू के नीचे आप लोग अपने जीवन को चला रहे हैं। एक बंबू के नीचे, एक बंबू के तंबू के नीचे आप लोग अपने जीवन को चला रहे हैं। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि अगर वो बंबू ही गिर गया तो आपका क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि उस बंबू के आसपास और बंबू खड़े कर दिए जाए रस्सियों के सहारे से, ताकि आप लोगों को मेरे बात कोई मात न दे सके। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मेरे बात आप लोगों को कोई मात न दे सके, इसके लिए मैं चाहता हूं कि उस बंबू के आसपास और बंबू खड़े कर दिए जाए। तो साथियों, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के पास अपनी एक इमारत होनी चाहिए, जहां पर बैठ करके आप लोग चिंतन कर सके, मनन कर सके, अपने समाज की उन्नति के बारे में सोच सके, अपने समाज के विकास के बारे में सोच सके, अपने समाज के इतिहास के बारे में सोच सके। इसके लिए अपने पास एक इमारत होनी चाहिए। लेकिन साथियों, की बात हो रही कि हमारे समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के साथियों का, कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो किताब को पढ़ा तो उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने ठान लिया है कि केवल हम लोग सपने के लिए नारा नहीं लगाएंगे, केवल मिशन के लिए नारा नहीं लगाएंगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बल्कि उन्होंने ठान लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अगर ये सपना था कि अपने पास एक इमारत होनी चाहिए जहां पर हम अपने समाज की उन्नति की बात कर सकें, जहां अपने समाज की भलाई की बात कर सकें, जहां हम पूरे सभी क्षेत्रों में विकास की बात कर सकें। इसके लिए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करके बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। इसीलिए भाजपा के लोगों ने तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश सुनी और बाबा साहब अम्बेडकर की भाषण, अंतिम भाषण सुनी। सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने जा रही है साथियों। जहाँ से हम लोग कहते हैं ना कि आरएसएस ने अपना नागपुर से अगर कोई बात कहता है तो पूरे देश में फैलती है। आरएसएस अपनी बात को नागपुर से कहता है तो पूरे देश में फैलती है। लेकिन हमारे पास क्या है, तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उसी पर चलते हुए जब ये बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर तैयार हो जाएगा तो ये जो सामाजिक हम लोग बिखरे दिख रहे हैं, वहां से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे साथियों। और उसी बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी से जब बात निकलेगी तो पूरे देश के लोग इस अम्बेडकर मिशन के लिए तैयार रहेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे।
संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या संघर्ष को छोड़ा होगा या संकल्प को तोड़े होंगे। लेकिन आप साथियों, डॉक्टर जयप्रकाश जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि 7 सालों से आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए पूरा बहुजन समाज आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है, आपका साथ देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। कि हमारा समाज के ऊपर जो जुल्म जागृति अत्याचार हो रहा है, जो अधिकार विहीन का कार्यक्रम चल रहा है, एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। और उसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे श्रम कानून, अभी आपके सामने श्रम कानून जिस समय कोरोना काल चल रहा था, पूरे देश में श्रम कानून संसद में पारित हो गया। शिक्षा नीति 2022, CA NRC अभी आपके सामने पेंडिंग है, वो जब अवसर आएगा तो लागू हो जाएगा। ये जो सारे कानून, कृषि कानून जो आपके सामने आया, जिसमें 3 सेक्शन ऐसे थे कि जिसको डिलीट करने के लिए पूरा आंदोलन, 6 महीने आंदोलन पूरे देश में चला। ये जो बोधिसत्व बाबा साहब ने भारतीय संविधान जो हमें अधिकार, प्रदत्त अधिकार दिए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उन पर एक एक करके हथौड़े चलते हैं। और उस पर हम चिंतित हैं, तभी यहाँ बैठे हैं। उस पर बात रखना है और उसको प्लान बनाना है। बिना प्लान के काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी लोगों का उद्देश्य जो यहाँ बैठे हैं राजनीतिक भी है कि हम राजनीतिक सत्ता में अगर आएंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। दूसरी भी पार्टियां जो है, हो सकता है ज्यादातर लोग जो मान्यवर साहब की बनाई हुई पार्टी है उसके फॉलोअर हों, लेकिन जो बहुजन समाज कहा जाता है, OBC SC ST माइनॉरिटीज को जो मान्यवर कांशीराम साहब ने परिभाषित किया, वो और भी लोग राज्यों में है ना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, क्या वो जो बहुजन मूवमेंट है, जो बाबा साहब का मूवमेंट है, सत्ता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर स्थापित देश के समाज का निर्माण करना, क्या वो पूरा हो रहा? उत्तर आपको मिलेगा नहीं। ये पूरा कैसे होगा? ये जो जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जो हम सरदे बुद्ध स्वामी सर के नेतृत्व में करते हैं, गाँव पूरा गाँव हमारी पूरी टीम आई है, पूरी टीम नहीं है, कुछ लोग जो अवेलेबल हो पाए वो आए हैं। गाँव बहुजन विचारधारा का गाँव समाज में जैसे काम करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उस उदाहरण के बाद मैं 1 मिनट और लूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे कोरोना काल में जब पूरे समाज में कोटेदार जब अनाज दे रहा था, तो जो जिनका विरोध करता है, हमारा काम है खाली पानी पी करके विरोधियों का विरोध करना, प्लान बना करके उनका जवाब देना, उनके बातों का कट देना, वो नहीं तैयार हो पा। कोटे पर बैठ करके जब वो लोग कहते थे कि भाई फलाने आपको खाना दे रहे हैं, तो लोग कहता था हाँ हमारा ही लोग कहता था। जिसको बहुजन कहते हैं, जो अम्बेडकर आदि, वो कहता था हाँ हाँ दे रहे हैं। अब इसका कट क्या आना चाहिए? अब ये कट ये था कि क्या राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था जो सिंहा पड़ता था उस समय टैक्स वसूला जाता था? क्या राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था थी? हमारे नौकरी पेशे वाले लोग, हमारे सामाजिक काम करने वाले लोग वहां नहीं दिखते थे। उस समय हम लोग वेबिनार के माध्यम से ये पूरे यूपी में और राज्यों में चला था कि भाई जब आप घर हैं, जब हमारे घर बैठे हैं, तो आप वहां समझाने का काम करिए कि यह जो भारत सरकार जो आपको दे रही है ना, ये भारतीय संविधान प्रदत्त अनुच्छेदों के तहत है, क्योंकि भारत की सरकार आपको चिकित्सा, शिक्षा, खाना, सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये बाबा साहब की बनाई हुई व्यवस्था है। ये हर बात का कट देना होगा, तब आप बात कर पाएंगे। रहती बात, अंतिम बात आती है कि वास्तव में जो बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों का जो चित्र लगा है, इनका जो मूवमेंट है, जो विचारधारा, उसको कौन फॉलो करेगा? पूरे देश में जब मैं सामाजिक बात के बाद सामाजिक कार्यक्रम पूरा कैसे होगा? यही संगठन और यूनिट बना करके ट्रेनिंग का कार्य, जैसे हमारा संगठन अभी सारनाथ में एक अपना बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण हो रहा है, वहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू, वहाँ ट्रेनिंग दे करके हमारे लोगों को समाज में जो काम कर रहे हैं उनको गांव-गांव भेजने का काम होगा कि एक ही बात आए, सही जवाब आना चाहिए कि कट क्या आना चाहिए हर बात। तो बात आती है कि भारत में अगर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने वाला राजनीतिक पार्टी कौन है? सारा कुछ जो निर्णय है
आपको सब कुछ छोड़ने के बाद जितने भारत में ओबीसी एससी एसटी की पार्टियां हैं उसमें आपको हम बता दें, आज बोलना चाहिए कि जिस समय माननीय साहब जीत थे और प्रथम बार 6 महीने की सरकार बनी थी, उस समय 4 जिलों का निर्माण हुआ था। महामाया नगर, छत्र साहूजी नगर, गौतम बुद्ध नगर और चौथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर। ये विचारधारा की बात। आपको उत्तर प्रदेश में पहली बार सम्राट अशोक के शासन के बाद बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का निर्माण हुआ, जहां आज भी लोग पाली भाषा में पढ़ते हैं और पाली भाषा के प्रोफेसर हमारे बंदे जी नियुक्त हैं और पढ़ाया जाता है। पहली बार कमियां और अच्छाइयां, ये लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं गलती से हमारे दिमाग में राजतंत्र आ गया कि सत्ता हमारी ही होनी चाहिए तभी काम हम कर पाए। ये गलत बात। आजादी के बाद पूरे देश में कितने मुख्यमंत्री माइनॉरिटीज के बने? मुसलमान नहीं बने। क्या उनकी सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था तहस-नहस हो गई? नहीं। हमें सामाजिक व्यवस्था और अपनी धार्मिक व्यवस्था बहुत मजबूती से बनाना होगा और उसका निर्माण करना होगा कि गांव-गांव प्रचार करके जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को, चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, चाहे राजनीति का काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक काम कर रहे हैं, वो सबको एक ही बात ले जाके ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के उपरांत वो आपको गांव में जाना होगा, बताना होगा। और गड़बड़ी काम हुआ है, काम सब लोग कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों को गांव में लेके जाता है तो उल्टा पुल्टा हो जाता। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि बाबा साहब का जो बहुत बैनर पर आप नारा देखेंगे, तो बहुत बैनर पर नारा आएगा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अब आप बताइए, पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े मंचों पर, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा संगठन, उनके बैनर पर मैंने वो संशोधन कराया था नारा। बाबा साहब का नारा है एजुकेट ऑर्गेनाइज, शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित करो। ये वर्ड ऑर्डर है। लेकिन जब नारा ही गड़बड़ हो गया तो हम आंदोलन कैसे चलाएंगे? आप समझे कि प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद 10 पास, फिर 1 साल की ट्रेनिंग, बीच में भी ट्रेनिंग, और आप सिंबल ऑफ नॉलेज तथागत बुद्धा का विचारधारा पढ़ाने के लिए समाज में गए और ट्रेनिंग एक दिन की दी, तो गड़बड़ तो हो गया। ये गड़बड़ हो। अब हमको कमियां पकड़नी। हम 75 साल खूब विरोधियों का इतिहास बताए कि उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं करने दिया, ये हुआ। अब वो दौर खत्म है। अब हमें नए सिरे से दौर आना है कि सामाजिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, ये हमें कैसे प्राप्त होगी। न्यायालय की बात आती है, सभी लोग कहते हैं हमारे जज ही नहीं है। जब हम लॉ नहीं कराएंगे, LLB हम अपने बच्चों को नहीं कराएंगे, सभी लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया लोग। तो ये हमें सारे सेक्टर पे काम करना है। एजुकेशन के साथ साथ राजनीति में भी काम करना और सामाजिक सेवाओं में भी काम करना, स्टेप बाय स्टेप काम करना। जिस विरोधी की आप बात कर रहे हैं उसका हम एक बताते चले। 1925 और सरकार बनी 2014 और हमारा माननीय साहब कब शुरू किए और सरकार कब बना दी। इसका आंदोलन बहुत तीव्र गति से कार्य किया। हम जो बात बता रहे हैं वो मनोबल बढ़ाने की है और मनोबल गिराने की ये दो ही बात होगी। बात को मोरल बढ़ाने की बात करनी चाहिए। हमारा स्पीकर जो मंच पर आता है 90% स्पीकर ऐसी बात करता है कि मेरे समाज का लोग सुनता है। यहाँ लोग बैठा दूर दूर से आया क्यों नहीं सुनता? जो सुन रहा है उसी को कहता है मेरे समाज के लोग सुनते हैं। ये नकारात्मक बात है। सकारात्मक बात हमको समाज में करनी होगी और ये पैदा कैसे होगी? ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग का कार्यक्रम हमारे उपलब्ध साहब हम उन्हीं के ट्रेन किए हुए हैं, उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं का ट्रेनिंग दिया हुआ है कि हम आपके सामने आज 2 बात कर पा रहे हैं।
सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।